वहीं लखनऊ के कुकरेल रिवर फ्रंट का खुर्रम नगर में आज से सर्वे शुरू होगा। इस सर्वे में जिला प्रशासन, नगर निगम के अधिकारी शामिल होंगे। सर्वे में सिंचाई विभाग, एलडीए के अधिकारी शामिल होंगे। अकबर नगर, रहीम नगर, पंतनगर का सर्वे होगा। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का संबंधित अधिकारी सर्वे करेंगे। सर्वे के दौरान अधिकारी निर्माण भी चिन्हित करेंगे। इस बीच कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आने वाले निर्माण को चिन्हित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, आज से सर्वे की शुरुआत होगी और क्या कुछ इस पर जानकारी? देखिए कविता जी, अकबर नगर में 1800 अवैध मकानों को ध्वस्त करने के बाद योगी सरकार की कुकरेल नदी के आसपास बसी जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उन पे टेढ़ी नजर है। अब सर्वे की जा रही है, जिसमें से अकबर नगर का जो बाकी हिस्सा है वो अकबर नगर, अबरार नगर, रहीम नगर, पंत नगर और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है, जहां पे आज संयुक्त सर्वे किया जाएगा। हालांकि अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग बार सर्वे किया जा चुका है। लगातार हम लोग अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार इस बाबत अपडेट देते रहे, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण है, आज ये सभी विभागों की एक संयुक्त टीम जाएगी जो एक साथ ही सर्वे करेगी ताकि इस मामले को ज्यादा दिन तक ना खींचा जाए, जिसमें एलडीए होगी, नगर निगम होगी, सिंचाई विभाग होगी, जिला प्रशासन होगा और लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी होगा। यानी किसी भी तरीके की कोई कोर कसर छोड़ने की स्थिति में योगी सरकार अब उन अवैध कॉलोनियों को लेकर के नहीं है। अकबर नगर में 1800 मकान था, अबरार नगर में अब सबसे ज्यादा मकाने हैं जो अवैध बताई जा रही है। तकरीबन वहां पे 700 से 800 मकान है, जिसमें से 200 ऐसे मकान है जिनकी कीमत 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और वहां पे कुछ पीपीएस और कुछ पुलिस अफसर के साथ साथ वहां पे तमाम रिटायर्ड जज और तमाम वहां पे वकील जो है निर्माण करा करके, मकान निर्माण करा करके वर्तमान समय में रह रहे हैं। हालांकि अबरार नगर के लोगों ने कहा है कि इस मामले को लेकर भी हम लोग कोर्ट जाएंगे। हालांकि पिछला अकबर नगर का जो इतिहास रहा है वो इतिहास ये है कि वहां पे अकबर नगर के लोग भी लखनऊ के उचित फोरम से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक है, सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ की सरकार ने लड़ाई लड़ी और वहां पे जो अवैध कॉलोनी निर्माण किया गया था, लगभग 1800 से ज्यादा मकान बना करके, 2-2 मदरसे, एक मंदिर और तमाम तरीके की जो है मस्जिद बना करके वहां पे जो बासिंदे बसे हुए थे उनको तोड़ दिया गया। अब उसके बाद जो आगे का रास्ता वो सरकार के लिए पूरी तरीके से खुल गया है और थोड़ी सी रास्ते भी पहले से आसान हो गए हैं, क्योंकि अब ये माना जा रहा था कि 1800 मकान तोड़ने के बाद स्थिति बदतर होगी, कानून व्यवस्था बना पाना बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। लेकिन अकबर नगर वासियों को सरकार ने उनका अवैध निर्माण तोड़ने के साथ साथ उनको विस्थापित भी किया है। लगभग 1800 से ज्यादा लोगों को उनको सरकारी आवास दिया गया है, जो सरकारी आवास की जो आसान किस्तों में उनको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जो अकबर नगर वासी हैं वो चूंकि इस कार्रवाई से क्षुब्ध है, उनका कहना था करोड़ों रुपए लगा करके लाखों रुपए का मकान ले रहा है, ये कहीं की होशियारी नहीं है, हम लोगों के साथ गलत हुआ है। हालांकि सरकार ने उनको विस्थापित करने के बाद उनको कानूनी तौर पर उनको राय दी है और उनको कही है कि आपके साथ कभी गलत नहीं हुआ, आप लोगों ने जो गलत किया था वो उसी पे कार्रवाई हुई है। अब ठीक वही कार्रवाई उसी तर्ज पे कार्रवाई अबरार नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रहीम नगर, इन जगहों पे भी होने जा रही है, जिसमें संयुक्त टीमें जाकर के अब सर्वे करेगी। दरअसल ये मामला पूरी मैं आपको बता दूं कविता कि गंगा गोमती की एक सहयोगी नदी है कुकरेल नदी, जो ये अतिक्रमणकारी हैं उन्होंने इस तरीके से अतिक्रमण कर दिया है कि वो सहायक नदी नाला बन करके रह गई है और नतीजा यह है कि वहां पे जो सरकारी जमीनें हैं वो जमीनें इन कब्जाधारियों के पास है। जो वहां पे जो बसिंदे हैं उन बसिंदों कई मामले में उन बसिंदों को गलती है, कई मामलों में नहीं है। दरअसल जब वहां पे बसा जा रहा था तो प्रशासनिक अमला की जरूर लापरवाही सामने आई कि अगर प्रशासनिक अमला वहां पे अगर सही उस वक्त वहां पे निगरानी रखा होता तो इस तरीके की कॉलोनी नहीं बनी होती। क्योंकि ये 60-70 साल पुराना मामला है, तो 60-70 साल पुराने मामले में 60-70 साल पुराने कर्मचारियों पे गाज गिरनी चाहिए, जो अब तक होंगे नहीं होंगे या फिर रिटायर हो चुके होंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके बाद वो लोग कौन लोग थे जो इन जमीनों को इन लोगों को बेचे हैं, तो ऐसे में जरूर कोई ना कोई तो अपराधी होगा जो इन लोगों को वहां पे बसाया होगा, अतिक्रमणकारियों को वहां पे जो है जगह दी होगी। लेकिन इसके इतर अब उनको हटाया जा रहा है। अब उस कुकरेल नदी के पास जो अकबर नगर की है, जहां पे 1800 मकान तोड़े जा चुके हैं,
पूरा साफ कर दिया जा चुका है, मलबा भी हटा दिया गया। बरसात के चलते थोड़ा सा काम वहां पे रुका हुआ है। वहां पे 2 छोटे छोटे पार्क बनाए जाएंगे, ग्रीनरी बनाई जाएगी और आधुनिक स्ट्रेटजी के तहत वहां पे बाग का निर्माण होगा, ताकि वहां पे पर्यटन के तौर पे वहां पे जो रिवर फ्रंट के तर्ज पे, जैसे गुजरात में रिवर फ्रंट बना, लखनऊ में अखिलेश यादव की सरकार में रिवर फ्रंट बना, ठीक उसी तरीके से कुछ नए टेक्नोलॉजी के साथ साथ वहां पे रिवर फ्रंट और पार्क की व्यवस्था की जाएगी, बनाई जाएगी, जिसके लिए शासन ने 10 करोड़ रुपए का जो है 10 करोड़ रुपए सैंक्शन भी कर दिया है। अब वहां पे ये काम शुरू कर दिया जाएगा। एलडीएफसी ने इसकी खास तौर पे जानकारी दी है। तो जाहिर बात है, एक तरफ से सफाई होते जा रहा है, अतिक्रमणकारियों को हटाया जा रहा है और वहीं पे दूसरे तरीके से उसे डेवलप भी किया जा रहा है। अब आगे उस नाले तक, कुकरेल नदी जिसे कहते हैं, कुकरेल नदी तक जहां पर भी अतिक्रमण है, 50 मीटर दाहिने 50 मीटर बाएं, दोनों तरफ अब उसे सफाई के तौर पर दिया जाएगा। और इसमें आज अंतिम सर्वे है, अलग अलग विभागों ने सर्वे कर लिया। अलग अलग विभागों के बाद जो है वहां पे अलग अलग कॉलोनियों में सर्वे किया गया। अब एक साथ विभाग एक साथ सर्वे करके आज इसी के तहत जो है एलडीए अब इनको नोटिस जारी करेगी, उसे खाली करने का एक नोटिस देगी। अब वो तय वक्त में उनको उस नोटिस पाने के बाद एक तय वक्त में उनको खाली करना होगा। हालांकि सरकार उसमें अपनी जो है नरमी दिखा सकती है, उनको अकबर नगर वासियों की तरह से उनको कहीं पे विस्थापित कर सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको शिफ्ट कर सकती है और उनको विस्थापित कर सकती है, ताकि वो सीधे तौर पर रोड पे ना आए। लेकिन अकबर नगर की ही तरह बरार नगर में भी करोड़ों रुपए की मंजिलें हैं, 3-3 मंजिला मंजिलें हैं, करोड़ों रुपए की वहां पे इन्वेस्ट करके बड़े बड़े मकान बनाए गए हैं, जो अब कुछ ही वक्त के बाद जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी आज के बाद, वो भी ध्वस्तीकरण में दिखाई देगा, उसको भी ध्वस्त करके खत्म कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर भी 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि हम लोगों ने जो अतिक्रमणकारियों के लिए, अवैध जो कब्जाधारी हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए हैं। लखनऊ में तो इतना बड़ा मुहिम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में वैसा नहीं है, लेकिन दर्जनों ऐसे जनपद हैं जहां पे राजधानी लखनऊ की तरह वहां पर भी कार्रवाइयां करने के लिए वहां का जिला प्रशासन अब मन बना लिया है, क्योंकि जब राजधानी लखनऊ में हो सकता है तो अन्य जनपदों में भी क्यों नहीं हो सकता है। तो ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर अवैध कब्जा है, इस तरीके की कार्रवाइयां आगे हम लोगों को तस्वीरों में देखने के लिए मिलेगी। जी कविता। बिल्कुल घनश्याम, आज सर्वे काम जो है पूरा हो जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।